जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक हमारे ही चैनल से कमेंट चुना है जिसमें यूजर लिखा आ रहा है, नाम एस लिखा आ रहा है। किस भाई की आईडी है वो? हो सकता है ट्रांसलेट हो गई है, इस कारण से वो नाम सही नहीं आ रहा है। तो उन्होंने लिखा है कि चारों युगों में और आधुनिक युग में जिन पत्नियों के पति की जान चली गई है, क्या वो पुनर्जन्म में प्रेम कर सकती हैं? दोस्तों, बड़ा सोच समझ के कमेंट किया है जिस भाई ने भी किया है। एस इनका नाम है, हो सकता है एस में शिवराम हो, शिव सिंह हो या अन्य कोई नाम हो, इस तरह का इनका नाम है। तो देखिए, सबसे पहले हम इनके इस कमेंट का उत्तर दे रहे हैं आज। तो दोस्तों, जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए दोस्तों क्या होता है। सबसे पहले हम आपको उन चारों युगों में ही लेके चलते हैं। ऐसा है कि पतिव्रत धर्म किसने सिखाया? मां सीता जी को हम रामायण पे ही लेके चल रहे हैं आपको सबसे पहले। और उसमें कितने प्रकार की औरतें बताई गई हैं और उन्होंने जो पाप किया है उस पाप कर्म के कारण वो इस जन्म में विधवा होती हैं। कैसे कि जब माता अनसुईया ने 4 प्रकार की विधवाओं को इस तरह से बताया कि ऐसा है, इस संसार में 4 प्रकार की औरत होती हैं और उनमें से कौन सी औरत विधवा होती है? दोस्तों, 4 प्रकार की विधवा में गलत कह गया, 4 प्रकार की औरतें होती हैं। तो देखिए, पहली बताई है उन्होंने कौन सी, जो सबसे उत्तम है कि उत्तम के ऐसी बस मन माही और सपने आन पुरुष जगनाई। ऐसा है, एक औरत ऐसी जो पराये पुरुष का दर्शन स्वप्न में भी नहीं करना चाहती, वह उत्तम प्रकार की औरत है। और देखिए, साथ में दूसरी बताइए कि मध्यम परिपथ देखूं कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और जो मध्यमा होती है वो देखती तो है दूसरे इंसान को, दूसरे पति को, लेकिन ऐसे समझती है जैसे ये मेरा भाई है, मेरा पिता है। और इसके पश्चात कहा गया है कि बिन अवसर बहते रह जोई और जानो अधम नार जग सोई। दोस्तों, ये चौथे प्रकार की है कि सोचती है कि पुरुष तो बड़ा अच्छा है पर ये मेरा पति होता। और कहते हैं भ्राता पिता पुत्र जस गारी और पुरुष मनोहर निरखत नारी। कहते हैं कि सुंदर स्त्री जो होती है वो पराये पुरुष को इस तरह से देखती है, उसके लिए चाहे भाई है चाहे पिता है, सभी समान है उसके लिए। वो दोस्तों अधम प्रकार की औरत है। ये 4 प्रकार की औरतें दोस्तों जो रामायण में बताई है सती अनसुईया द्वारा माता सीता जी को। और कहा गया है ऐसी औरत जो बिन अवसर बहते रे जोई जानो अधम नार जग सोई। एक वो भी सती बताई है कि वो सोचती है कि मैं चली तो जाऊं इधर उधर, लेकिन डंडे पड़ेंगे, तो उन डंडों के भय के कारण भी वह अपने सतीत्व को निभा जाती है। और एक वो होती है पत पर वंचक पर पतरत करही और रौरव नरक कलप सत परही। ऐसा है, खुद गलती करती है, खुद गलत कार्य करती है और अपने पति के मूड पे दोष मर देती है। वह औरत सबसे निकृष्ट प्रकार की है। तो ये 4 प्रकार की सतियां रामायण में सती अनसुईया जी द्वारा मां सीता को बताई गई थी।
अब क्या होता है, इनको दंड का विधान है। इनमें से जो अधम प्रकार की है और जो दूसरे पतियों से प्रेम करती है, पराये पुरुषों से, उसका एक बात जरूर होती है उसकी जिंदगी में, ये पक्की ठोस बात समझ लेना दोस्तों, कि जब वो जवान या अवस्था में होती है तो कहते हैं कि विधवा होए पाए तरुणाई। ये निश्चित बात है, जब उसकी तरुण अवस्था होती है, जवान अवस्था होती है, यौवन अवस्था होती है, तो उसका पति मर जाता है। क्यों मरता है? कि उसके इन पाप कर्मों के कारण पराये पुरुषों में वो रति रखती हैं, अपने पति से प्रेम नहीं करती हैं, निश्चित ही वो औरत विधवा होती हैं। तो इस पाप के कारण औरतें विधवा होती हैं। अब इसका मूल्य चुकाना पड़ता है, तब जाके कहीं वो अगले जन्म में जो भी उनका पति बने उससे प्रेम कर सकती हैं। नहीं तो कहा गया है कि रो रव नरक कल्प सत्य परई, ये 7 कल्प तक रौरव नरक में जाती हैं जो इस प्रकार की औरतें होती हैं। परंतु कोई प्रायश्चित उनके द्वारा कर लिया जाए कि हमने जो गलती की हमारा छीन लिया परमात्मा ने हमारे इस कर्म के कारण, इसलिए अब हम ऐसा कर्म ही नहीं करेंगे, तो हो सकता है उस प्रायश्चित को भगवान मान लें और अगले जन्म में उसी पति को वो ब्याही जाए, उसी के साथ उसका विवाह हो, तो फिर से प्रेम भी कर सकती है। ऐसा भी गीता में लिखा है, रामायण में भी लिखा है दोस्तों। अब बात रही, हम चारों युगों में और देख रहे हैं कि जो वास्तव में उत्तम प्रकार की औरत हैं, वो देखिए 7 जन्म तक उनके वही पति रहते हैं और वही पत्नी रूप में आती हैं, लेकिन वो उत्तम होती हैं। उत्तम कैसे? जैसे आप सभी ने सबसे अच्छा उदाहरण सुना होगा हीर रांझा का। कहते हैं कि हीर रांझा की 7 जन्म की पाक मोहब्बत थी। पाक मोहब्बत का अर्थ होता है दोस्तों, जिसे हम इटरनल प्रेम कहते हैं। मतलब एक तो इंटरनल प्रेम, जिसे इटरनल अमर प्रेम, उनका कोई सेक्सुअल प्रेम नहीं था, अर्थात शारीरिक प्रेम ना होकर के उनकी आत्मा ही एक दूसरे को चाहती थी, बाकी उनका शारीरिक कोई संबंध नहीं होता था। तो उसमें 7 जन्मों की कहानी हीर रांझा की बताई गई है। और हीर रांझा में बताया गया है कि सबसे पहले ये कोई प्रजापत और प्रजापत्नी थे, और जब इनको एक साधु महात्मा ने, जो कि इश्क या हुस्न था, ये उनके अवतार थे, हम कह सकते हैं कामदेव और रति के अवतार थे। इनको जब वहां से निकाल दिया कि पीछे को मत झांकना, और जब पीछे को देखा तो उस नगर में उनकी झोंपड़ी जल रही थी और संपूर्ण नगर में आग लग गई, उस गांव में आग लग गई जहां वो रहते थे। इसके पश्चात वो किसी कारणवश एक बंदर बन गया, एक मनुष्य ही रह गई। बंदर बंदरी का जन्म हुआ उन दोनों का, हंस हंसनियों का जन्म हुआ और लैला मजनू का जन्म हुआ। दोस्तों, ढोल कुमार और मरवन के रूप में भी वही आए थे, और अंत में सबसे जो उनका प्रसिद्ध अवतार हुआ वह था हीर रांझा। हीर रांझा ऐसा सत का प्रेम संबंध था उनका कि दोनों एक ही चारपाई पर सोते थे, लेकिन बीच में तलवार रख देते थे कि तेरे मन में पाप आया तो तू कट जाएगा और मेरे मन में पाप आया तो मैं कट जाऊंगी। इस तरह के उनके संबंध थे। उनका सत देखिए, जब वो खिड़कों में सो रहा था, उनके खिड़क में, किसके में दोस्तों? हीर के खिड़कों में रांझा सो रहा था, तो उस समय उसके भाई पटमल सिंह ने उसको पकड़ना चाहा था कि आज इस परदेशी को हम मरवा देते हैं।
लेकिन जब तक वो खिड़कों में पहुंचते तब तक उनकी खाट अपने आप छत के कारण उड़ के महलों में चली जाती थी, छत पर चली जाती थी किले की पर। और जब छत पर पहुंचते उसके सिपाही उससे पहले खिड़कों में आ जाती थी अपने आप उड़ के। तो कितना शाश्वत प्रेम होगा। तो दोस्तों, जो औरतें और जो पुरुष शाश्वत प्रेम करते हैं उनके प्रेम में कोई कपट नहीं होता है, एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं। या जो स्त्री अपने पति को भगवान मान के पूजती है, भगवान मान के उसकी सेवा करती है, निश्चित ही वो अगले जन्म में उसी पति को प्राप्त होती है। लेकिन ऐसी औरतें जो धोखेबाज हैं, अपने पतियों से प्रेम ना करके पराये पतियों को वरीयता देती हैं, वो निश्चित ही विधवा होती हैं और उन्हें वो पति फिर से नहीं मिलते। कोई प्रायश्चित विशेष के आधार पर ही उन्हें वो उनके पति मिल सकते हैं। ये संभावना 0% है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये चारों युगों में बताया गया है। ये सबसे बड़ा स्वार्थ है उन पत्नियों का, और उसी स्वार्थ के कारण वो विधवा हुई। अब बात आती है दोस्तों कलयुग में। तो कलयुग के बारे में हम कहें तो स्पष्ट लिख दिया गया है कि कलयुग में वो सती रहेंगी नहीं। हर दूसरी औरत अपने पति को धोखा दे रही है। पता नहीं कलयुग का प्रभाव कैसा है इन औरतों पर। और तो और मैं औरत जाति की बुराई नहीं कर रहा, पुरुषों पर भी। पुरुष इतने निकृष्ट हो चुके हैं, वो केवल और केवल बड़ी मुश्किल से ही अपने घर को छोड़ पाते हैं, नहीं तो उनकी ताका झांकी की आदत हो गई है। पराई स्त्रियों को बड़े गौर से देखते हैं। पराई स्त्री को गौर से देखना उनका कर्म बन गया है। इसी तरह से उन औरतों का भी ये कर्म बन गया है। तो दोस्तों, अपने अपने कर्मों की सजा सभी को भुगतनी होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमारे इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो हमें कमेंट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।